फारूक अब्दुल्ला सोमवार को एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए। इस बीच फारूक ने एक बार फिर भारतीय सेना पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब सेना ने एक मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया था और लोगों को डोडा में अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसा फिर नहीं दोहराना चाहिए। ऐसी स्थिति के लिए हमारी पूरी तैयारी है। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने सेना पर आरोप लगाया कि वोटिंग मशीन को आर्मी कैंप के अंदर रखा गया था। अब मैं सेना को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा दोबारा ना करें, चुनाव में दखल अंदाजी ना करें। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चुनाव में दखल ना दें, नहीं तो इसका असर पड़ेगा। हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के कुपवारा और बांदीपोरा जिले में 2 जिला विकास परिषद या डीडीसी सीटों पर पुनर्मतदान चल रहा है। इन सीटों पर उम्मीदवारों पर सवाल उठने के बाद इन सीटों पर मतगणना रोक दी गई थी। बता दें कि 85 वर्षीय फारूक को यहां नसीम बाग में पार्टी संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मकबरे के पास आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि सत्र में सर्वसम्मति से पार्टी का प्रमुख चुना गया। इस अवसर पर शेख अब्दुल्ला की 170वीं जयंती भी मनाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक केवल अब्दुल्ला का नामांकन प्राप्त हुआ था। सागर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में कश्मीर से कुल 183, जम्मू से 396 और लद्दाख से 25 प्रस्ताव प्राप्त हुए। वरिष्ठ नेता ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य के कारण पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। पार्टी ने तब अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को गति दी और कहा कि नए अध्यक्ष को पार्टी के प्रतिनिधि सत्र में चुना जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पिछला अध्यक्ष चुनाव 5 साल पहले हुआ था। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं डोडा के एक गांव में गया था जहां मतदान हो रहा था। मैं वहां किसी को नहीं देख सका क्योंकि मशीनें सेना के शिविर में रखी हुई थी। जब मैंने पूछा कि यहाँ कोई क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कोई वोट देने नहीं आया। उन्होंने कहा कि वहाँ के दुकानदारों ने उन्हें बताया कि सुरक्षा बलों ने उन्हें धमकी दी है कि अगर वे वोटिंग मशीनों के पास जाते हैं तो उनके पैर तोड़ देंगे। वहीं अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम उनसे लड़ना चाहते हैं तो हमें मैदान में उतरना होगा और चुनाव लड़ना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि आपके करीबियों को खरीदने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह उनकी योजनाओं को नाकाम करेगा। सीनियर अब्दुल्ला ने कहा कि सुरक्षा बलों और सरकार को चेतावनी भी दी है कि वे चुनाव में किसी तरह का हस्तक्षेप ना करें। उन्होंने कहा कि ये जनता को तय करने दें कि वे किसको वोट करते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।